नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देखेंगे हफ्ते में एक दिन यानी 24 घंटे आप उपवास रखते हो या फास्टिंग रखते हो तो आपके बॉडी में क्या चेंजिंग देखने मिलता है और क्या फ़ायदे होते हैं, वो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, ठीक है। आज के टाइम पे आप सभी को पता है कि लोग बाहर का खाना कितना चालू कर दिए हैं या बार बार खाना खाने का आदत लग जाता है, जैसे 2 घंटे में 1 घंटे में कुछ ना कुछ लोग खाते हैं। तो इससे उनको मोटापा देखने मिलता है, बीपी, डायबिटीज़, ये सब बीमारी देखने मिलता है। तो ठीक है, अगर हम हफ्ते में एक दिन अगर उपवास रखते हैं 24 घंटे का या 16 घंटे का भी, तो हमें फ़ायदा देखने मिलते हैं। तो कौन से फ़ायदे हैं, तो चलिए हम देखते हैं, ठीक है। तो 24 घंटा फास्टिंग करने से क्या होता है हफ्ते में एक दिन, ठीक है। तो फ़ायदे हम देखेंगे पहले कि क्या क्या फ़ायदे होते हैं। पहला जो फ़ायदा है ये है वेट कंट्रोल। जी हाँ, वज़न कंट्रोल होता है, ठीक है। जैसे कि हमारे शरीर में कैलोरीज कम हो जाती है, इसके वजह से हमें वेट लॉस हो जाता है। उसके बाद बॉडी स्टोरेड फैट, जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं तो हमको उससे क्या मिलता है, शुगर मिलता है, ग्लूकोनजन मिलता है, जो हमारे शरीर में स्टोर रहते हैं, ठीक है। तो स्टोरेड फैट को एनर्जी के रूप से खाना शुरू कर देता है। जब हमारा ग्लूकोनजन ख़त्म हो जाते हैं 8 घंटे के बाद, तब हमारा शरीर फैट्स को एनर्जी के रूप से खाना चालू कर देता है। तो इसके वजह से हमारा वेट लॉस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है इंसुलिन सेंसिटिविटी बेटर होता है। जी हाँ, इंसुलिन सेंसिटिविटी बेटर होता है। क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल स्टेबल होता है। और दूसरा है डायबिटीज़ टाइप 2 जो होता है वो रिस्क कम हो जाता है। और अगर पहले से ही डॉक्टर, जैसे कि डायबिटीज़ 2 आपको है, टाइप 2 है, तो आप एक बार डॉक्टर से मिलिए और उनको पूछे कि क्या मैं हफ्ते में एक बार उपवास रख सकता हूँ या नहीं। डॉक्टर अगर हाँ बोलेंगे तो रखना है, नहीं तो नहीं रखना है, ठीक है। और उसके बाद है फैट बर्निंग इंक्रीज करता है। अगर आप 12 से 16 घंटे अगर आप उपवास यानी फास्टिंग रखते हो तो आपका फैट बर्निंग मोड में चली जाती है, आपका बॉडी फैट बर्निंग मोड में चली जाती है, ठीक है। उसके बाद चौथा है सेल रिपेयर होता है। 18 से 24 घंटे अगर आप उपवास रहते हो तो बॉडी पुराने डैमेज सेल, जो आपके पुराने डैमेज सेल है, उसको तोड़कर नया बनाने का प्रोसेस शुरू करती है। जैसे कि अगर आप 18 से 24 घंटे उपवास रहते हो तो आपका जो पुराना सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर, उसको रिपेयर करती है, तोड़ के उसको रिपेयर करना चालू कर देती है। उपवास का इतना फ़ायदा होता है, ठीक है। उसके बाद है हार्ट हेल्थ, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड कम होने लगती है। अगर हफ्ते में एक दिन आप उपवास रहते हो तो 1 महीने में आपका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड कम होने दिखने लगेंगे, ठीक है। उसका ब्लड प्रेशर इंप्रूव होता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में हो जाता है। उपवास अगर हफ्ते में एक दिन भी रखते हो तो ब्लड प्रेशर वाले लोग को भी डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद है मेंटल क्लियरिटी, फोकस आपका बढ़ता है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ सकता है, ठीक है, उपवास रखने से। डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल इम्प्रूव होता है। तो ये सब फायदे होते हैं अगर हफ्ते में खाली आप एक दिन उपवास रखते हो। अपने मतलब कंट्रोल रखिए, कंट्रोल अगर एक हफ्ते में एक दिन भी करते हो तो आपको इतने सारे बेनिफिट मिल रहे हैं। मेडिसिन से आप बच सकते हो, ठीक है। आपका एकदम जो फुर्तीला महसूस होएगा आपको। तो ये सब फायदे होते हैं। तो ये कैसे काम करते हैं अभी हम देखेंगे कि जो हम उपवास रखते हैं ये हमारे बॉडी में कैसे काम करते हैं। जब आप खाना नहीं खाते हो, जब हम उपवास में खाना नहीं खाते हैं तो क्या होता है, जैसे कि 0 से 8 घंटा, मतलब 0 से 8 घंटा अगर आप 8 घंटा उपवास रखते हो तो बॉडी लास्ट मील की एनर्जी यूज करती है। जो आप खाना खाए रहते हो उपवास के पहले, बॉडी 8 घंटे तक उसको यूज करती है, ठीक है। वो बॉडी से हमें क्या मिलता है, ग्लूकोनजन मिलता है, शुगर मिलता है, उसको 8 घंटे तक यूज करती है। जैसे 8 घंटा से 12 घंटा होता है तो हमारा जो स्टोरेज शुगर होते हैं और ग्लूकोनजन होते हैं वो ख़त्म होने लगते हैं। जी हाँ, वो
8 से 12 घंटे के बीच में ख़त्म होना चालू हो जाते हैं। तो अब वो ख़त्म हो जाएंगे तो बॉडी अब कहाँ से एनर्जी लेगा वो देखते हैं। जैसे कि 12 घंटे के बाद 12 घंटे से 16 घंटे तक का बॉडी क्या करती है, फैट, अभी मैं आपको बताया था यहाँ पर कि बॉडी स्टोरेज फैट को एनर्जी के लिए यूज करना शुरू कर देती है। तो वहीं बॉडी फैट को एनर्जी के लिए यूज करना शुरू कर देती है। जो हमारे फैट्स होते हैं बॉडी के अंदर, खाना अभी उधर से मिल नहीं रहा है तो अब फैट्स को वो एनर्जी के रूप में यूज करना चालू कर देती है। 16 घंटे के बाद क्या होता है मालूम है, फैट बर्निंग होने लगता है, सेल रिपेयर होने लगता है, फैट बर्निंग होने लगता है और सेल रिपेयर होने लगता है। जैसे मैं आपको बताया यहाँ पर कि आपका जो डैमेज सेल है उसको तोड़कर नया बनाता है, ठीक है, उपवास में। तो ये कब होता है, 16 घंटे के बाद। 16 घंटे के बाद आपका फैट बर्निंग और सेल रिपेयरिंग प्रोसेस तेज हो जाती है। तो ये सब जब आप उपवास, जब खाना नहीं खाते हो तो ये सब आपके बॉडी के अंदर होने लगता है। 8 घंटे के बाद एनर्जी आपका जो लास्ट खाना है उससे लेती है। 8 से 12 स्टोरेज शुगर ख़त्म होने लगते हैं। 12 से 16 घंटा फैट से एनर्जी लेने लगती है बॉडी और 16 घंटे के बाद हमारा फैट बर्निंग होने लगती है, सेल रिपेयर होने लगता है, ठीक है। सेल रिपेयर होने लगेगा तो इससे कैसा है हमारा, जैसे कि मेंटल क्लैरिटी बढ़ेगा, फोकस, कंसंट्रेशन बढ़ सकता है, डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल इम्प्रूव हो सकता है, ठीक है। इस प्रोसेस को मेटाबॉलिक स्विचिंग भी कहा जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को मेटाबॉलिक स्विचिंग भी कहा जाता है। और यानी शुगर से फैट फ्यूल पर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। शुगर से फैट फ्यूल पर शिफ्ट हो जाता है। अब हमें कौन से बात को ध्यान रखना है, उपवास तो कौन करेगा जिसको कुछ बीमारी नहीं है, उनके लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन किसी को कुछ बीमारी है, बड़ा प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। तो किसको लेना है, डायबिटीज़ पेशेंट, जो भी डायबिटीज़ पेशेंट है उनको भूख बर्दाश्त नहीं होती है तो उनको उपवास रखना है कि नहीं रखना है, डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से तो उपवास रखना उनको सही नहीं होगा, ठीक है। दूसरा है जो प्रेग्नेंट औरत होती है और जो बच्चे को दूध पिलाती है उनको उपवास नहीं रखना चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वेट, जिसका वज़न कम है, पहले से ही वज़न कम है, पेट नहीं है, पतले है, फिट है, तो उनको रखना है कि नहीं रखना है, डॉक्टर उनको सलाह देंगे। किडनी इशू और हार्ट इशू, जिसको किडनी की समस्या है, हार्ट की समस्या है, डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी आपको पता चलेगा किन लोगों को हफ्ते में एक दिन रखने से पहले, उपवास रखने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना है। तो अभी आपको पता चल गया कि एक दिन अगर हम उपवास रखते हैं हफ्ते में 24 घंटा या 16 घंटे तो हमें ये सब फ़ायदे देखने मिलते हैं। वेट कंट्रोल, इंसुलिन सेंसिटिविटी बेटर, फैट बर्निंग इंक्रीज, सेल रिपेयर, हार्ट हेल्थ अच्छा रहता है, मेंटल क्लैरिटी रहता है। ये कैसे काम करता है आपको पता चल गया है, आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।